अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की मेरी वीडियो एहसास के नाम पे है। एहसास मतलब हमारे दिल में दूसरों के लिए कितना एहसास है। वैसे तो एहसास भी अल्लाह पाक की एक अता करदा नेमत है। अगर वो अपने बंदों को इस एहसास की दौलत से माला माल करता है तो ही हम इस नेमत को महसूस कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके अंदर ढल सकते हैं। हमारे दिल में नरमी पैदा होती है। दूसरों के दुख दर्द तकलीफ़ को महसूस करने की एक ख़ास जो हद होती है वो हमारे दिल में पैदा हो जाती है। हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग कितनी तकलीफ़ में हैं। इंसान हों या जानवर हों या चरिंद परिंद हों, हर किसी की तकलीफ़ हमें हमारे दिल को महसूस होती है और हम खुद एक दुख की कैफियत में चले जाते हैं। जैसे कि मुहर्रम अल हराम के महीने से मैं एक बात करूं, वाकई करबला के हवाले से मैं एक बात करूं। हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है। हमें पता है कि मुझे ख़ास तौर पे कि हमारे दिल में आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी मोहब्बत है। इस चीज़ का एहसास मुझे बहुत शिद्दत से है कि 1% भी नहीं है। उनकी कुर्बानियों का कितना एहसास है ये भी बिल्कुल नहीं जानती। मगर फिर भी जब ये दिन आते हैं तो दिल एक उदासी की कैफियत में क्यों चला जाता है, रूह क्यों बेकरार हो जाती है। क्या इसकी वजह सिर्फ इंसान होना है? मैं समझती हूँ इसकी वजह उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना है, जो कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हम इस ब्लेसिंग का जितना भी शुक्र अदा कर सकें कम है। उन्होंने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, दीन इस्लाम को बचाने के लिए अपना आप पेश कर दिया। वही दर्द शायद कोई रत्ती बराबर हमारे दिल में भी आन समाया। हमें एहसास हुआ ये दिन, ये जो लम्हात जिनमें से हम गुज़र रहे हैं, इस वक्त जो अंदर दिल की हालत है, वो सारी चीज़ें ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं उनका दर्द हमारे अंदर भी थोड़ा बहुत मौजूद है। हम बहुत आम से इंसान हैं, हमारी बातें भी बहुत आम सी ही होती हैं। कहना सिर्फ ये चाह रही हूँ कि इंसान का इंसान के लिए तकलीफ़ को महसूस करना, उसके दुख दर्द में शामिल होना अल्लाह पाक की तरफ से एक बहुत ख़ास अता है। आप जानते हैं कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने बार बार हुकूकुल इबाद के बारे में बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया, बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। उसकी वजह ये है कि इंसान इंसान के साथ जुड़ा रहे और इस तरह एक हसीन माशरे की तख्लीक हो। हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इखलास के साथ पेश आएँ। लाज़म नहीं कि कोई हमें अपनी तकलीफ़ ख़ुद बताए तो फिर ही हम उसकी मदद करें। वैसे तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर कोई हमें अपनी तकलीफ़ ये सोच के बयान करता है कि हम शायद उसकी तकलीफ़ का कोई मदावा कर सकते हैं, उसके दुख दर्द में शामिल हो सकते हैं। कितने यकीन और मान से वो हमें बताता है। तो अब हमारा क्या हक़ है कि अगर हम उसकी मदद कर सकें तो बहुत बेहतरीन, अगर ना कर सकें तो कम से कम उसके दर्द की तशहीर ना करें, लोगों को ना बताते फिरें कि देखें ये बंदा इन मामलात में से गुज़र रहा है। उसका पर्दा ही रख लें। वैसे भी अल्लाह पाक पर्दा रखने वालों को बहुत पसंद फरमाता है। उसका कहना है कि जो मेरे बंदों का पर्दा रखेगा रोज़े क़यामत में उनका पर्दा रखूँगा। तो बात इतनी सी है कि जब इंसान
کسی کو دیکھے کہ وہ کسی تکلیف میں ہیں تو کوشش کرے کہ اس کے دکھ درد کا مداوع ہو سکے کسی بھی طریقے سے. آپ اس کو تھوڑا ٹائم دے دیں، اس کی بات چیت سن لیں، اخلاص کے ساتھ تسلی دے دیں، اس کو کوئی پازیٹیو بات بتا دیں، روشنی کا راستہ دکھا دیں. اس کے اندر انرجی آ جائے گی، وہ بہتر فیل کرے گا. آج کل ہم سب لوگ صرف اپنی دنیا میں گم ہوتے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہمارے کیا معاملات ہیں. ہمارے اندر گلا شکوہ اتنی جلدی آ جاتا ہے کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، کوئی ہمیں نہیں سن رہا، کوئی ہمیں نہیں جان رہا. ہماری مصیبتیں، ہماری تکلیفیں صرف ہم ہی کیوں. یہ سارا کچھ جو مل ملا کے ہمارے اندر بہت زیادہ نیگیٹو انرجی کریٹ کر دیتا ہے. جب ہم دوسروں کے ساتھ مل کے دکھ درد تکلیف کو بانٹنا شروع کر دیں تو یہی انرجی پازیٹیوٹی میں تبدیل ہونے لگ جاتی ہے. ایک خوشگوار معاشرہ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ہمیں احساس کی نعمت، احساس کی جو دولت ملی ہے، اس کو اپنے اندر اور بڑھانا ہوگا. کسی کے کہے بغیر اس کے دکھ درد تکلیف کو محسوس کرنا ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کسی کی آنکھیں ویران کیوں ہیں، کسی کا چہرہ زرد کیوں ہے، کوئی کچھ کہنے سے پہلے اس کے ہونٹ کیوں کپ کپا رہے ہیں. کیا وہ ہم سے اس بات کی امید رکھتا ہے کہ ہم اس کے دکھ درد کا مداوع کر سکیں گے، ہم اس کو کسی بھی طریقے کی کوئی سپورٹ کر سکیں گے؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کا یقین نہ ٹوٹے، کسی کا مان نہ ٹوٹے، کوئی ہم سے بدگمان نہ ہو، ہم کسی سے بدگمان نہ ہوں. احساس کی نرمی دل کو بھی نرم کر دیتی ہے، انسان کی روح کو سرشار کر دیتی ہے. احساس کا جذبہ جو ہے وہ تو پھولوں کی طرح نرم و نازک ہوتا ہے، جو دل کے اندر ایک درد، میٹھے سے درد کو جگا دیتا ہے، ایک خوشگوار احساس کو جگا دیتا ہے. ہمیں اپنے اندر اس دولت کو بڑھانا ہے، کم نہیں کرنا. احساس کی دولت بڑھے گی تو معاشرے میں پازیٹیو چینج آئے گا. آئیں آج سے ہم سب مل کے اس احساس کی دولت، اس درد کی دولت کو آگے بانٹیں، خوشیاں بانٹیں، مسکراہٹیں بانٹیں. کسی ایک کے چہرے پہ بھی ہم مسکراہٹ لانے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھو کہ ہمارا بیڑا پار ہو گیا. ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے، بیمار کی تیمارداری کریں.